देखिए, आज हम बिहार पुलिस 838 पद का जो नया बहाली आया है, इसमें रिजल्ट कैसे लिया जाए इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले 21,391 पद का जो बहाली आया था, उसमें हमने खुद क्वालिफाई किया था। तो अब बता दें कि अभी जो लगभग 1.5 महीना समय जो बच गया है, इसमें क्या पढ़ा जाए या कैसे तैयारी किया जाए जिससे कि रिजल्ट हो सके। तो सबसे पहले तो बता दें कि आप लोग जो भी पहले से पढ़ चुके हैं या कहीं भी कोचिंग में जो पढ़े हैं, उसको ही बार बार रिवाइज कीजिए। कुछ भी नया पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिए। और लगभग 1.5 महीना बचा हुआ है, तो हम तो कहेंगे कि सबसे पहले किसी प्रकार का सेट लेकर के और इस 1.5 महीना में कम से कम 50 से 60 सेट को बना जाइए। क्योंकि सेट ही जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और उसके बाद आपका नंबर बढ़ाएगा। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम बात करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले इतिहास की अगर बात किया जाए तो उसमें जो है 12 से 14 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आधुनिक भारत से 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है, मध्यकालीन में 1 से 2, और उसके बाद आपको बता दें कि जो है आधुनिक भारत से 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है। तो हम तो कहेंगे कि आप लोग मध्यकालीन भारत को छोड़ सकते हैं और प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और 16 महाजनपद, उसके बाद मगध महाजनपद के बाद मौर्य वंश और गुप्त वंश में विशेष रूप से आप लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपको बता दें कि सिकंदर को पढ़ लीजिएगा। और प्राचीन भारत में इतना पढ़ लेने के बाद हमको लगता है कि प्रश्न नहीं छूटेगा। वही मध्यकालीन भारत में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ईजी ही पूछा जाएगा। हो सकता है तो किसी वंश का संस्थापक ही पूछ दिया जाए। अब इसके बाद आधुनिक भारत की बात किया जाए तो इसमें से लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछा जाएगा। तो आधुनिक भारत के बारे में आप लोगों को बता दें कि आधुनिक भारत को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा और 1905 से लेकर के 1947 तक के ईस्वी को भी याद करना होगा। इसमें ख़ास तौर पर गांधी जी के बारे में आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सॉरी भूगोल की बात किया जाए तो इसमें भी 12 से 14 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें विश्व भूगोल से 2 या 3 प्रश्न रहता है। उसके बाद 10-11 प्रश्न जो रहता है भारत के भूगोल से रहता है। तो हम तो कहेंगे कि आप लोग विश्व के भूगोल को छोड़ सकते हैं और विश्व भूगोल में अगर कुछ पढ़ना ही है तो सभी देश की राज और राजधानी पढ़ लीजिएगा और उसके बाद उसके जो संसद के नाम है और उनका जो मुद्रा है उसको पढ़ लीजिएगा। और इंडियन ज्योग्राफी को आप लोग को अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में खास तौर पे तो सभी को पढ़ना ही है, लेकिन हमको जैसा लगता है कि 2011 की जनगणना और कृषि, भारत की कृषि से मिला करके 5 से 6 प्रश्न यही 2 टॉपिक से पूछा जाता है। तो इस 2 टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद पॉलिटी की बात किया जाए तो भारतीय संविधान से लगभग 10 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपको हम बता दें तो भाग 1 से लेकर के भाग 6 तक के आपको अच्छा से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लेना है, राजभाषा के बारे में पढ़ लेना है, उसके बाद संविधान संशोधन के बारे में पढ़ लेना है। इतना पढ़ने से आप लोगों का काम हो जाएगा, क्योंकि समय कम बचा हुआ है, पूरा पढ़ना तो संभव है नहीं। इसके बाद हम थोड़ा इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स से 5 से 6 प्रश्न पूछेगा। तो इसमें आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब साइंस की बात किया जाए तो साइंस से लगभग बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें बायोलॉजी से 10 से 11 प्रश्न, फिजिक्स से 5 से 6 और केमिस्ट्री से 6 से 7 प्रश्न। तो यदि आप लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ सकते हैं तो 9-10 का आप लोग एनसीईआरटी बुक को लेकर के पढ़ जाइए। 25 में से आप लोगों का जो है ना 22-23 प्रश्न उसी बुक से पूछा जाएगा और आप लोग आराम से एग्ज़ाम में बेस्ट करके आइएगा। और साइंस में ख़ास तौर पे बात किया जाए तो फिज़िक्स में
आप लोग लाइट और विद्युत चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। और केमिस्ट्री में अगर बात किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया और अम्ल क्षार लवण, ये सब चैप्टर जो है ना, ये सबसे प्रश्न हमेशा ही आते ही हैं। और बायोलॉजी में बात किया जाए तो जो है ना, पाचन तंत्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये सब होने के बाद यदि बिहार जीके का बात किया जाए तो बिहार जीके से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमें लगता है कि बिहार जीके के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ना की ज़रूरत नहीं है। बिहार जीके में यदि आपको बिहार की सामान्य जानकारी भी पता है तो काम हो जाएगा। और बिहार जीके में आपको जो है प्रमुख टाइगर रिजर्व पढ़ लेना है। बिहार का तो एकमा टाइगर रिजर्व भी है जो पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अभी नया वाला जो है कैमूर में बनने जा रहा है। और उसके बाद जलप्रपात पढ़ लीजिएगा, झील पढ़ लीजिएगा और प्रमुख मंदिर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद करेंट अफेयर की बात किया जाए तो करेंट अफेयर में आप लोग एसपीडी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि करेंट अफेयर से भी 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बाद मैथ 5 पूछा जाता है, तो मैथ ज़्यादा टफ नहीं रहता है, उसमें से आप लोग 4 आराम से कोई भी स्टूडेंट बना सकता है। और इंग्लिश 6 से 7 पूछा जाएगा, तो इंग्लिश के बारे में ज़्यादा समय देना नहीं है। और हिंदी 10 पूछा जाता है, तो बिहार के बच्चों का ऐसे भी हिंदी अच्छा ही रहता है। और हिंदी में 10 में से 8-9 प्रश्न बन जाएगा। तो हाँ, और बता दें कि सेट जो है ना, डेली एक सेट को ज़रूर मारिए, क्योंकि सेट से ही जो है ना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जो है मार्क्स जो है ना बढ़ेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।